दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, समझा ना। इस टाइप का भी हम क्वेश्चन आपको बताए थे, तो इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन हम लाए हैं समझ में। अगर कोई बच्चा को समझ में नहीं आया है तो ये क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा, समझा ना। तो सेम उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन हम लाए हैं, समझा ना। तो चलिए इसको भी डिफरेंशिएटिंग करते हैं, किस प्रकार से करेंगे, समझा ना प्यारे दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो है क्वेश्चन क्या, x बराबर a cos थीटा है ना, y बराबर b cos थीटा दिया हुआ है, समझा ना। तो उसी प्रकार से इसको अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, समझा ना। तो डिफरेंशिएटिंग जब हम करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे, समझा ना। तो चलिए पहले x वाला को डिफरेंशिएटिंग कर ले, उसके बाद y वाला को, समझा ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएटिंग करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर a cos थीटा, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं प्यारे दोस्त, समझा ना। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब यहां देखिए डिफरेंशिएटिंग x बटे डी थीटा बराबर, अब इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे ना तो ए बाहर कर दीजिएगा, ए बाहर किए डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा cos थीटा बटे डी थीटा, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, समझा ना। तो चलिए अब यहां लिखेंगे dx बटे डी थीटा बराबर, cos को अगर आप डिफरेंशिएटिंग करिएगा तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, समझा ना। तो चलिए a गुना माइनस साइन थीटा लिख दिए। अब तो dx बटे डी थीटा बराबर, अब इसको गुना कर दीजिए, क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ये हो गया फर्स्ट समीकरण, क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण, समझा ना। तो इसी प्रकार से y वाला को क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो देखिए चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझा ना। तो चलिए अब लिखेंगे dy बटे डी थीटा बराबर, b को बाहर करके दीजिएगा, cos को डिफरेंशिएटिंग करिएगा, किसके रूप में, थीटा के रिस्पेक्ट में, समझा ना। तो चलिए तो dy बटे डी थीटा बराबर b गुना, अब देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, cos का अगर आप डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो माइनस साइन थीटा इसका सूत्र आता है, समझा ना। तो चलिए तो माइनस साइन थीटा, तो dy बटे टी थीटा बराबर, इसको गुना कर दीजिएगा तो माइनस b साइन थीटा, यह हो जाएगा सेकेंड समीकरण, क्या हो गया, सेकेंड समीकरण। अब हमको क्या करना है, dy बटे dx को लाने के लिए, उसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण दो में एक से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझा ना। तो चलिए दूसरा समीकरण कहाँ है, यहां है, लिखिए dy बटे डी थीटा हो जाएगा बराबर माइनस b साइन थीटा बटे dx बटे डी थीटा, यहां हो जाएगा क्या, बटे माइनस a साइन थीटा, है ना। तो समीकरण दो में समीकरण एक से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, समझा ना। तो थीटा थीटा खत्म हो जाएगा, बचा क्या, dy बटे डी एक्स बराबर माइनस माइनस खत्म, साइन साइन खत्म, तो बचा क्या, b बटे a बचा, क्या बचा, d बटे डी एक्स बराबर, तो यहाँ क्या बचा, b बटे a बचा, इसको कटा के b बटे a बचा, समझे ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे ना प्यारे दोस्त। तो dy बटे dx
बराबर बी बटे ए, ये आपका क्या निकला, आंसर निकला। समझे ना प्यारे दोस्त, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, समझे ना प्यारे दोस्त। चलिए आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हैं।